विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जद्भदरन्तन्न आशुव। हार्वर्ड यूनिवर्सिट्यां बापूनां सन्मुखे सदा गृहस्थ विषये भावं प्रस्तौमि भक्ति प्राप्तये। परम पूज्याः श्री मुरारी बापू महाभागाः श्री कृष्णशंकर शास्त्रिणः प्रतिदिनं तेषां कृते पुण्यश्लोकाः इति वदन्तः अहम् अद्य स्मरामि। मुझे आज खुशी यही है कि देश में तो ऐसा लाभ मिल जाए, लेकिन बापू ने विदेश में रहते हुए पंडितों को भी यहाँ ऐसा अवसर दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उन सबका आभारी हूँ। पूज्य बापू, मैं सोच रहा था बा माने माँ। कल ही बापू ने कहा था कि गुरु ही माँ हो सकती है और प माने पिता। ऐसे माता और पिता का स्नेह पूरे विश्व को देने वाले पूज्य बापू के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करके यहाँ विमलात्मा, शुद्धात्मा, बुद्धात्मा संतों के, गुरुजनों के और श्रोताजनों के चरणों में और हृदय में भगवान बैठे हुए श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय, मेरी वाणी पवित्र करने के लिए उनामी त्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता, श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंध के 21, 22, 23 श्लोक में गृहस्थाश्रम का वर्णन बहुत अनूठा किया है। माँ भगवती देवहूति और कर्दम ऋषि का वहाँ मैत्रेयी जी के मुख से जो कहा गया है, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत कृत्या भवानीव भवम प्रभुम। उससे पहले मुझे एक और विचार आया कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन ये भगवान कन्हैया की ये मुझे हवेली लग रही है। उससे आगे ज्यादा बात करूं तो ये सुधर्मा, भगवान कृष्ण की एक सभा का नाम था सुधर्मा। आज हम सब सुधर्मा में बैठे हैं। और उससे आगे कहूं तो ये अयोध्या का कनक भवन या जनकपुरी भी माने तो उससे मेरे ख्याल से ये ज्यादा नहीं, विशेष कहा जाएगा। तो आइए, दिव्य दाम्पत्य की बात मैं कर रहा था। कर्दम ऋषि का अर्थ है शास्त्र में कर्दम माने कीचड़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ गति अर्थ लिया गया है। देवानाम हूति ही इति देवहूति ही, देवों के लिए जिन्होंने अपनी आहुति माने भगवान को बुलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए यहाँ 4 आश्रम की बात कही गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों में गृहस्थाश्रम क्यों इतना ज्यादा लोग इसकी प्रशंसा करते हैं? धन्यो गृहस्थाश्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में भी हम क्या करते हैं? सेवा ही तो करते हैं। तो गृहस्थाश्रम में भी सेवा ही है। 2 चीजें हैं, सेवा और त्याग और भगवान का स्मरण। ये तीसरा, तब गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। अरे गृहस्थाश्रम द्वैत से अद्वैत ले जाने वाला एक आश्रम है। दोनों पति पत्नी अलग हम मानते हैं, लेकिन द्वैत से अद्वैत भगवान की यात्रा के लिए, सफल यात्रा के लिए गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कहेंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 3 आश्रम भी वही उसी तरह श्रेष्ठ हैं। क्यों? शास्त्र का नियम है आश्रमात आश्रमम गच्छेत्। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश होना ही ये शास्त्र का सिद्धांत है, नियम है। तो गृहस्थ का अर्थ किया जाता है गृहे तिष्ठति, गृहस्थः, लेकिन घर में रहता ही नहीं है, घूमता ही रहता है। फिर भी गृहस्थ क्यों कहा? क्योंकि गृहे स्थितः, गृहे स्थिरः, इसका अर्थ शास्त्र में यह दिया जाता है एका भार्या सुंदरी वा दरीवा, तब स्थैर्यता आती है, स्थिरता तब कही जाती है। अरे भाई, माँ जन्म देती है
और पिता पालन करता है, इसलिए गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। भगवान साक्षात शिव जी महादेव जी ने भी भिक्षा याचन किया, तथापि भिक्षा टनमेव संभो बलि यशी केवलम ईश्वरेच्छा। तब भी मां पार्वती उनके साथ सेट हो गई। यही तो सबसे बड़ा गृहस्थाश्रम का मूल है, मूल्य है। सभी आश्रम के माता पिता ही गृहस्थाश्रम है। गृहस्थ जीवन केवल धर्म के लिए है। गृहस्थ जीवन विषयों से विरक्ति और अनासक्त जीवन के लिए है। भगवान गौतम ऋषि ने 3 आश्रमों की आधारशिला या तो सभी आश्रमों का मूल गृहस्थाश्रम कहा है। उससे आगे मनु भगवान ने कहा कि जैसे नदियां बहती बहती सागर को मिलने के लिए जाती है, वैसे ही सारे आश्रम अंत में गृहस्थाश्रम से ही मिलते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक चरण को पार करके दूसरे चरण में जाने के लिए गृहस्थाश्रम सर्वोत्तम है। क्यों? सभी प्राणी की माता आश्रित, माने प्राणी सब आश्रित माता के आश्रित होते हैं, वैसे ही सारे आश्रम गृहस्थाश्रम के आश्रित हैं। कालिदास जी ने रघुवंश में कहा है, सर्वोपकारक्षम गृहस्थाश्रम। यदि एक पलड़े में, तराजू के पलड़े में सारे आश्रम रखे जाए और दूसरे पलड़े में यदि गृहस्थाश्रम रखा जाए तो गृहस्थाश्रम की सर्वोपरिता, सर्वोत्तमा, श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है। यही बात वाल्मीकि रामायण में भी कही गई है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति गृहस्थाश्रम से ही संभव है और अन्य आश्रम से तो है ही। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, इसलिए जब मनु महाराज इनको छोड़ के गए तो अपने पति की सेवा में वह लग गई। पति मिंगित को विदा, पति के इशारे को जानकर ही सेवा करती थी। आजकल कहेंगे तो फेस रीडिंग, देखते ही पता लग जाता है कि मेरा पति क्या चाहता है। सारे विश्व में WWW का सबको भय है, लेकिन यहाँ अभय होते हुए WWW माने आप सब जानते ही हैं, वर्क, वाइफ और विधर। लेकिन यहाँ पति की सेवा में लगी हुई। क्यों? पतिरेव गुरुस्त्रीणाम, मनु महाराज ने कहा है। पति और पत्नी माने पत्नी पति की छाया रूप है। जहां जहां यत्र यत्र पति ही गच्छति तत्र तत्र पत्नी ही गच्छति। शरीर से नहीं, विचारों से भी जाना है, इसलिए यहां कहा। और रामचरितमानस में भी बाबा लिखते हैं कि ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। पूज्य बापू जी ने इसके बारे में बहुत कहा है। मैं तो बहुत छोटा हूं, छोटे मुंह से क्या और कहूं, लेकिन बाबा ने कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। इसके बारे में पूज्य बापू जी ने कल बहुत चर्चा अच्छी की थी। माता जी के बारे में भी समझाया था। इससे मैं आगे बढ़ाता हूं। शब्दार्थ जैसे अलग नहीं हो सकते, वैसे पति पत्नी माने गृहस्थाश्रम भगवान से अलग कभी नहीं हो सकते। कालिदास जी लिखते हैं रघुवंश में, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ पतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग और अर्थ दोनों साथ में ही हैं। जैसे माँ भवानी और भगवान शिव साथ में हैं, उसी तरह इसलिए कहा शास्त्र में, गृहस्थ जो यज्ञ है वह यज्ञ की कामधेनु कौन है? पत्नी है, माने गृहस्थाश्रम है। इसलिए कर्दम ऋषि जी ने मांगा तृतीय स्कंध में, क्या मांगा भगवान से? तथा च साहम परिवोढुकामः समानशीलां गृह में दधेनुम उपेयिवान मूलमशेषमूलम दुराशय कामदुगांघ्रिपस्य। ऐसी पत्नी मिलने के बाद नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, उन्होंने सार्थक किया। यहाँ कर्दम ऋषि त्याग की मूर्ति है और देवहूति राजकुमारी होते हुए भी आश्रम में चटाई पर बैठ जाती थी, अपने जीवन को सेट कर लिया। माँ भगवती पार्वती हिमालय की पुत्री थी, बोस्टन जैसे ठंडे प्रदेश में रहती थी, और भगवान शिव जी स्मशान में अग्नि के साथ रहते थे, फिर भी दोनों सेट हो गए। ये गृहस्थाश्रम का सर्वोत्तम उदाहरण है, आदर्श जीवन है। उसी तरह भगवती सर्वोत्तम उदाहरण है, आदर्श जीवन है। उसी तरह भगवती
देवहूति जी नित्यम पर्यचरत, कैसे? भवानीव भवम प्रभुम, जैसे भगवान पार्वती जी, भगवान शिव जी की पार्वती जी सेवा करती थी वैसे ही बाबा लिखते हैं, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। तो शास्त्र में यही बात कहते हुए द्वैत से अद्वैत की यात्रा, कालिदास जी कहते हैं उत्तर रामचरित में, अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगतम सर्वासु वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः। सुख दुख का भेद समाप्त हो जाए वही गृहस्थाश्रम है। दोनों अवस्थाओं में हृदय का भाव जैसा है वैसा ही हो जाए वही गृहस्थाश्रम है। और बुढ़ापे में भी यही प्रेम कम न हो बल्कि बढ़ता जाए वही गृहस्थाश्रम है। इसलिए देवहूति जी अपना जीवन कर्दम ऋषि जी को समर्पित करते हुए सिद्ध कर गई, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, गृहम तु गृहिणीहीनम कांतारम सदृशम मतम। माने दाम्पत्य जीवन में आगे उन्होंने उपासना की, भगवान की साधना की, और उसी साधना से भगवान उनके यहाँ आए, पधारे, और 9 कन्याओं का जन्म हुआ, वही नवधा भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे ये, कपिलस तत्व संख्या था। तो यहाँ अष्टधा प्रकृति गीता में कही है, लेकिन यहाँ नवधा प्रकृति भी सांख्य शास्त्र के हिसाब से गुणों के विभाग से कर सकते हैं। इसलिए माँ देवहूति का शरीर कृश हो गया था, तप से, डाइटिंग से नहीं। वैभव न होते हुए भी पति पत्नी के साथ आनंद, वैभव होते हुए भी पति पत्नी भगवान की भक्ति करते करते हुए आनंद, तब धन्यो गृहस्थाश्रमः सिद्ध होता है, सफल होता है। और वहीं भगवान कार्तिकेय पधारते हैं, वहीं गणपति महाराज आते हैं, और वहीं भगवान कपिल पधारते हैं। अंत में मेरा समय पूरा हो रहा है, उससे पहले एक बात, कर्दम ऋषि ने तप से सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन माँ भगवती देवहूति ने सेवा वृत्ति से सिद्धियां प्राप्त कर ली। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रमः सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया। सानंदम, आनंद के साथ बड़े अच्छे घर में रहते हो, ये सबको मिलता है, सामान्यतया सबने प्राप्त कर लिया है। कभी कभी सानंद का मैं अर्थ ये भी करता हूँ कि घर से जब हम निकलते हैं तो अपनी पत्नी समझाती है कि हाँ बाजार में ध्यान रखना, हाँ पाकिट ठीक से रखना, कोई ले ना जाए, थैली में बरोबर ठीक से शाक भाजी लेके भी आना, ये भी बता देती है। प्रेम प्रेम में सब कुछ कह देती है। तो सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः, कांता प्रिया भाषणी, अच्छे मित्र होते हैं, धन होता है, आपस में दोनों को प्रेम होता है, सेवक भी सेवा करने वाले आज्ञा युक्त होते हैं, आतिथ्य होता है, शिव पूजन प्रतिदिन होता है, मिष्टान्न पानम जैसे यहाँ हो रहा है वैसे ही। तो अंत में ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ होते हुए साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। लेकिन जब तक साधु की सेवा न हो, साधु के साथ सत्संग सुना न जाए, उनकी सेवा न की जाए, तब तक धन्य आश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य नहीं हो सकता। और यह देवहूति माँ ने सिद्ध कर दिया। साधुओं का संग किया, कैसे? तितिक्षवः कारुणिकः, ऐसे साधुओं के पास जाकर भगवान को प्रसन्न कर दिया। तो संसार में अल्प सुख है यह उन्होंने माना, और परम सुख माने नित्य सुख भगवान के भजन में है। संतों लोग भजन में गाते हैं, साधु संत की संगत कर लो, यही है सच्ची गवर्नमेंट। भक्त कहे कथा मंडप में मत होना अपसेंट, जगत में कोई ना है परमानेंट। इसलिए साधुओं का सत्संग करके अपना जीवन दिव्य बनाना चाहिए। एक उदाहरण वाचस्पति मिश्रा था, मिश्रा जी थे, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, 12 साल तक उनको पता नहीं लगा, और अंत में कहते हैं कि देवी आप कौन है? तो कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं। तब से उस टीका का नाम भामती रखा गया। यही सर्वोत्तम गृहस्थाश्रम का श्रेष्ठ उदाहरण है। समय हो चुका है। मैं परम पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी को
पूज्य रामदास कौंडिन्य जी को, पूज्य शांतिलाल वेद गुरु जी को, सारे हमारे गुरुजनों को, यहाँ बैठे हुए आप सबको और पूज्य बापू को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम।